हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम लिपुन। चलतु आज बुली जिबा कलिकतार प्रसिद्ध फेमस साइंस सिटी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जार साइंस देखले आपण मुंडो भी चक्कर आसीजो। मैं नहीं मानता। एमती एमती साइंस देखियो जोड़ा कि आपन को बही रे पड़ी थिबे, रियल लाइफ रे देखिया को मिलिबो इठे। मेरे को तो ऐसा चलंतु गो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सांग माने वीडियोटी आरंभ करवा पूर्व मोर एक क्वेश्चन जहाँ आप कमेंट करेंगे। मोर आशा सांग माने पछपटे देखिपे एक टैब अच्छी, तो आपण या कहतु कि पानीटे ऊपर को केमिति जाउछि, ऊपर को जाइए केमिति आउ थरे तळ को आछि, तो कमेंट करी जणांतु। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सांगने होती टिकट काउंटर देखिपे। टिकट काउंटर देखिए एंट्री टिकट 70 टका।
लॉरेसिया और गोंडवाना नामी दो रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। एक बहुत बड़ी भूमिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती की यह जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लैंटन, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर का सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्वियोस्कस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत लंबी थी, बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी
नहीं मिलते थे। एक एवं मंदिरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की परतें। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट आकार के खोलनुमा ग्लाइकोटोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरन जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरन हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य देशों में परिवर्तित हो गया। दूसरे ध्रुव पर हुए विकसित पैदावारों में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी किसी और के पहले योग पर आनंद है। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आप सब जरूर आए साइंस सिटी। मैंने फाइनाली जर्नी खत्म हो गला। मुझे प्रथम कही ये बहुत सारा साइंस देखा मिल तो से सॉरी 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 कारण तार टाइमिंग अच्छी 12 ରୁ 1 भितर हम तो मो पाखे एत टाइम ना तो मोर ए ड्यूटी रे भी जॉइन करवार अच्छी तो से मुझे जापारुनी तो सांग मैंने सॉरी नेक्स्ट टाइम केवे आसिले साइंस रो बहुत किसी जिनस देखदेवी। बास आज पार्क फार्क देखीदे से रखुची टाटा बाय।